भगवान की जय, श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरु कुंज कुंज स्वामी की जय, आचार्य गुरु विराट सागर इमाम निराज की
दयाल की प्रार्थना चल रही है और कल गाथा के माध्यम से पता चला कि केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, शास्त्रों को पढ़ने मात्र से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, जानकारी प्राप्त करने मात्र से मोक्ष नहीं होता है, उसके साथ साथ आचरण में उतारना भी आवश्यक है। वरना वो पक्षियों जैसी हालत होगी, पक्षियों ने याद कर लिया था, उन्होंने रख लिया था, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, गाना बलालत देगा और जाल फंसा के ले जाएगा, उन्होंने याद कर लिया था। और एक दिन शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाले और पक्षियों को पकड़ के ले गए। ऐसी ही ऐसा ना हो कि हम भी सुनते तो रहे, पढ़ते तो रहे, लेकिन कभी जीवन में ना उतार पाए, तो हमारे साथ भी वही हो, हम भी चार पतियों में भ्रमण करते रहे। इसलिए आगे भगवान पुनः एक बात के साथ कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ क्या है, मार्ग क्या है। उस गाथा को लेते हैं। उपम से वही विच्छा मल सोमण हेतु समने सज्जम पच्छा से वही कम्मा मैरासन चरिये सम्मधे सज्जम। आज लोग कहते हैं उपम मतलब पहले प्रथमता क्या करना चाहिए, मिथ्या मल सोहन हेतु अर्थात मिथ्या रूपी मल को शोधन के हेतु समभेसज्जम अर्थात सम्यक रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। मिथ्या रूपी मल का शोधन करने के लिए सम्यक रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए सबसे पहले। पश्चात उसके बाद कर्ममय नाशन अर्थात कर्म की रोग का नाश करने के लिए चाहिए भेषजम, चाहिए मतलब चारित्र रूपी भेषज मतलब औषधि का सेवन करना चाहिए। पहले शोधन करो, उसके बाद में ऐसी औषधि खाओ, चारित्र रूपी औषधि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जब तक विचार का त्याग नहीं किया तब तक चारित्र धारण करने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति चारित्र धारण कर लेता है, कैसा चारित्र, मिथ्या चारित्र। अभी श्रद्धा हुआ नहीं, समय दर्शन हुआ नहीं, अभी श्रद्धा मजबूत हुआ नहीं है, मिथ्या में जी रहा है, मिथ्या की क्रिया कर रहा है और चारित्र को धारण कर रहा है। कौन सा उपवास कर रहा है, मातृवादी कर रहा है, महीने महीने करके उपवास कर रहा है, ऐसी साधना कर लेता है, पंचांग का पढ़ना, पत्थर को लेकर खड़े हो जाना, पानी में डूबकर साधना करना, मिट्टी में अपने शरीर को दबा लेना, अपने अंगों का छेदन वेदन कर लेना, ऐसे कठोर तप करता है, लेकिन वो मिथ्या के साथ करता है, समय के साथ नहीं करता, श्रद्धा नहीं है। इस कारण से वो संसार भ्रमण का कारण ही बनता है। आचार्य भगवान इसलिए कहते हैं, हे भगवान सबसे पहले सम्यक रूपी औषधि का सेवन करके मिथ्या का शोधन करो, और जब मिथ्या रूपी मन घुल जाए उसके बाद कर्म रूपी रोग को नष्ट करने के लिए चारित्र रूपी औषधि का सेवन करो। यही रोगों से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय बताया गया। सबसे पहले विचार का गमन करना चाहिए। अनादिकाल से जो विचार हमारे साथ लगा हुआ है, अनादिकाल से, एक बार दो बार से नहीं, अनादिकाल से विचार लगा हुआ है। उस विचार में फंसकर हिंदू जी संसार में भ्रमण कर रहा है, छत्रपति भ्रमण का कारण वही है विचार। अगर विचार हट गया, सम्यक आ गया, तो उसका तो मोक्ष निश्चित हो गया। जिसने एक बार भी, एक क्षण के लिए ही सही, अगर समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो निश्चित उसका अर्थ प्रवृत्ति काल कट गया, अर्थ प्रवृत्ति काल से रह गया बस। 5 प्रवृत्ति काल थे ना, 5 प्रवृत्ति काल, उसमें से आधा कट गया, आधा बचा। एक बार एक क्षण के लिए भी समय दर्शन प्राप्त कर लिया तो जिसको कहते हैं प्रथमोत्सव सम्यक दर्शन, वो अंतर होते ही होता है और उसके बाद ब्रह्म छूटता है, नियम है ऐसा। इतनी देर के लिए चलता है कि आपकी दिन साल होगी होती तो मोक्ष जाना तो निश्चित हो गया, मोक्ष तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो पक्का हो गया।
बस ये पक्का नहीं है कब जाएंगे, 1 100 2 100 10 100 1000 100 लाख 100, लेकिन मोक्ष जरूर जाएंगे, ये पक्का हो गया। इसलिए सबसे पहले आश्रम में वो जोर देते हैं कि सम्यक को धारण करो, मिथ्या को वमन करो, क्योंकि जब तक इस मिथ्या का वमन नहीं होगा तब तक देव शास्त्र गुरु को सच्चा वमन नहीं हो सकता है। मिथ्या को श्रीमद् भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म के प्रति रुचि नहीं होने देता है, परमात्मा के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर नहीं चलने देता है, यह मिथ्या के प्रति अरुचि भाव उत्पन्न कराता है। समझना, यह मिथ्या कर्म बड़ा विचित्र है, इतना विचित्र है कि भगवान ने पत्थर की बुद्धि करवाता है। एक पत्थर है, एक बहू आ गई जो भगवान को नहीं मानती थी, सासू मां ने कहा मंदिर चलना है दर्शन करने, बोले क्या सासू मां आप भी पत्थर के दर्शन करने जाते हैं, पत्थर तो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ दर्शन कर लो। बोले चल हमारे यहाँ परंपरा है दर्शन करने की, चलना पड़ेगा। चली, पत्थर की नई बहू थी और विपरीत मत को मानने वाली थी, तो जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगी तो वहां पर शेर का गजन देखी, एक कुंड में पानी गिर रही थी, तो शेर का पानी को देखते हुए बहू के लिए सास ने कहा क्या हो गया, बोले सासुमा शेर खड़ा है, तो पागल होगी पत्थर का है वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, आगे चलती, जैसे मंदिर में प्रवेश की तो वहां पर एक चित्र बना हुआ था, टीले में से मां की प्रतिमा निकल रही है और गाय में से दूध झर रहा है। अरे अरे सासू मां, बोले क्या हुआ, बोले बकल ना भूल गई, बोले क्यों, बोले दूध गिर रहा है दूध ले लेते। अरे पागल हो गई क्या, पत्थर की दूध पत्थर का कोई दूध देती क्या, नहीं देती। अच्छा ठीक है, चलिए आगे पहुंचते, भगवान आ गए, भगवान के सामने सासू मां हाथ जोड़ के खड़ी, बहू ऐसे खड़ी, तो सासू मां ने कहा हाथ जोड़, अरे बोले सासू मां क्या करेगी इनके सामने हाथ जोड़ के, बोले ये भी तो पत्थर के, जब पत्थर का शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पत्थर की गाय जब दूध नहीं दे सकती है तो पत्थर के भगवान हमारे कैसे, कहती अरे ये तो तर्क सी है। सासू को कहती बताती हूँ, सासू मां कहती है बेटा तुझे आती रही है, अच्छा एक बात बता, पत्थर के शेर को देखकर तुझे भय हुआ कि नहीं, तू डरी कि नहीं, बोले डरी। पत्थर की गाय को देखकर दूध लेने के भाव में कि नहीं, बोले हुई। ऐसे पत्थर के मात्र एक कर्मों काटेंगे दर्शन कर सकता, ऐसे ऐसे कुदरत की होते हैं जो कुदरत देने को तत्पर होते हैं, और कुदरत देके अपनी मन की पुष्टि करेगी मैं सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ बाकी सब बेकार है। अपने अपनी मन की पुष्टि करने के लिए जैसे वो इंसान दिया करते हैं, वो खाना 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 खाना, बोले भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता क्या, भगवान का नाम लेते रहते जब देखो प्रार्थना 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 उसी का नाम लेने से, बोले क्यों कैसे, बोले भैया एक बात बताओ तुम ही बता दो, बोले हमें बहुत जल्दी भूख लग रही है, तो भूख लग रही तो रोटी रोटी की मालूम है तो भूख मिट जाए, रोटी 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 नहीं बिल्कुल ही मिटेगी। अच्छा बोले बहुत जल्दी प्यास लग रही है और पानी पानी की मालूम दे रहे तो प्यास मिट जाएगी, बोले बिल्कुल नहीं मिटेगी। तो बोले आप बताओ, तो रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है, पानी कहने से प्यास नहीं मिटती है, तो प्रार्थना कहने से घर कैसे कट जाएगी, बोले अच्छा अच्छा ऐसा है। बोले एक बात बताओ, जब जब तुम गुलाब जामुन का नाम लेते हो मुंह में मिठास आती है, लाल आती है, मिठास आती है, मीठा लगता है, कौन लगता है, बोले जब जब इमली का नाम लेते हैं दांत में खट्टा बनाता है, आता है, बोले बेटा जैसे गुलाब जामुन का नाम लेने से मुंह में मिठास आ सकती है, इमली का नाम लेने से दांतों में खटास आ सकती है, वैसे प्रार्थना भगवान नाम ऐसे करके कर सकते लोग तर्क को तर्क देकर ही जवाब देना, उत्तर को तर्क से जवाब देना पड़ता है, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। आज के बच्चे जो है तर्कशील है, अब तर्क को कैसी संगति करते हैं, वो संगति में रहकर उन्हें ऐसे तर्क मिल जाते हैं कि वो माँ बाप से तर्क करते हैं, क्यों जाए मंदिर, किस लिए जाए, क्या जरूरत है मंदिर जाने की, तुम ही चली जाओ मंदिर, जब हम भी तुम्हारे घर के होंगे हम भी मंदिर चले जाएंगे, कभी हमारी उम्र खेलने खाने की है तो हम भी खेलने खाने घूमने तो बस उसके बाद मंदिर चले जाएंगे।
जब उत्तर करते तो उनका जवाब नहीं मिलता, तब आप ही जो बोल जाते क्या जवाब दें। और अगर आपके पास जवाब होगा तभी तो आप जवाब दे पाओगे। मंदिर जाने से होता क्या है? अनुभव की चीजें मंदिर जाना, मंदिर जाना अनुभव की चीजें, अनुभव होता है। अनुभव से पता चलेगा कि आपको कैसा लगता है मंदिर जाकर। पूजा जाएगा तो बता नहीं पाओगे कैसा लगता है, बिल्कुल नहीं बता पाओगे, इतने कह पाओगे अच्छा लगता है। मंदिर जाके शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है और अच्छा कैसा होता है नहीं बता पाओगे। पूछा कि चीनी कैसी होती है? तो मीठी होती है। कैसी होती है? गुड़ कैसा होता है? गंदी का कैसा होता है? वाह, मीठा कैसा होता है? मीठा बताओ कैसा होता है? चीनी मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, गंदी का जूस भी मीठा होता है, तो मीठा कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। मीठा का वर्णन कौन करेगा? वो तो अनुभव की चीज है। जीभ पर रखोगे तो पता चल जाएगा मीठा कैसा होता है, उसको तो अनुभव किया जाता है। मंदिर में भगवान का अभिषेक करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कैसा होता है? आओ करके देख लो, जो करके देखेगा ना उसी को पता चलेगा मंदिर का भगवान का अभिषेक करके कैसा लगता है, पूजा करके कैसा लगता है, मुझे आज को आहार लेके कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कैसा होता है। आगे देखो अनुभव की चीजें तो बताने वाली चीज तो नहीं मिलती है। सारे विकल्पों का समझ होता है, सारे विकल्प समाप्त होते हैं, मन में प्रफुल्लता आती है, पाप कर्म का हासिल होता है, पुण्य कर्म का बंद होता है, और वो पुण्य कर्म का बंद धीरे धीरे जब तुम उदय में आता है तो तुम्हारे सारे काम को बनाता है। भगवान नहीं बनाते, वो तुम्हारा पुण्य बनाता है। जब पुण्य करोगे तभी तो पुण्य का उदय आएगा, जब पुण्य करोगे नहीं तो पुण्य का उदय कैसे आएगा? पुण्य का उदय लाने के लिए अपने कोटे में पुण्य होना अनिवार्य है। अगर बैंक से पैसे निकालना है तो बैंक में पैसे जमा होना जरूरी है। अगर बैंक में जमा ही नहीं होंगे पैसे तो निकालने कैसे जाओगे? किसी को चेक दे दिया 50,000 का और बैंक में जमा है 20,000, तो चेक कैसा होगा? वापस हो जाएगा नियम से। और अगर 7,000 जमा होंगे तो चेक वापस हो जाएगा। तो पहले कोटे में पैसे हो तो बैंक बैलेंस में, तभी तो किसी को चेक दे पाओगे। जब तक कोटे में आपके पुण्य ही नहीं है तब तक उसका उपभोग कैसे कर पाओगे? पहले पुण्य को जोड़ो। एक पुण्य जोड़ने की मशीन है मंदिर, यहाँ पर पुण्य जुड़ता है, हर क्रिया का पुण्य जुड़ता है। चाहे स्वाध्याय करो चाहे प्रवचन सुनो चाहे अभिषेक देखो चाहे भक्तापन पढ़ो चाहे चालीसा पढ़ो और चाहे कोई भी क्रिया कर लेना, यहाँ पर पुण्य मिल रहा है, बस पुण्य मिल रहा है। अपने भावों को दिल में रखते जाओ और पुण्य बढ़ाते जाओ, और जहाँ भाव समाप्त हुए, भाव खराब हुए तो पुण्य घटना शुरू हो गया, पाप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मंदिर में आकर अपने भावों को निर्मल बना के रखना चाहिए। सबसे पहले मिथ्यात्व का गमन करो, तब देव शास्त्रों को नमन करो। मिथ्यात्व का गमन होने के बाद देव शास्त्रों को नमन करेगा वो निश्चित मोक्ष जाने की योग्यता अपने पास रखेगा, वो मोक्ष जरूर जाएगा। ये मिथ्यात्व कर्म बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। भगवान भी पत्थर की बुद्धि करा देता है तो पत्थर है, भगवान नहीं है। क्या पत्थर को पूजने से पुण्य प्राप्त होगा? इस प्रकार से दूषित भाव उत्पन्न करता है कौन? मिथ्यात्व। गुरु को सामान्य पुरुष समझता है और शास्त्र को कागज का पुलंदा समझता है। इस प्रकार से यह मिथ्यात्व श्रद्धा रूपी भाव को नष्ट करता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से प्राणी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और मिथ्या करने की धर्म और धर्मात्मा जनों को देख करके द्वेष भाव करता है, जिन्हें भगवान की वाणी सुनने के लिए कभी सन्मुख नहीं होता है। इसलिए एक आत्मन सबसे पहले मिथ्यात्व रूप भावों का त्याग करो, क्योंकि मिथ्यात्व सन्मार्ग पर जाने से रोकता है, और जब हम सन्मार्ग पर नहीं चलते तब हमारे कदम उन्मार्ग की ओर जाते हैं। जब यहाँ सन्मार्ग पर नहीं आओगे तो उन्मार्ग में जाओगे, खोटे मार्ग में जाओगे। जहाँ तुम लागत दिखाई जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जहाँ पर मनोकामना पूरी हो जाए। हर व्यक्ति यही तो चाहता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, यही तो चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसकी मनोकामना ना हो, हर व्यक्ति की मनोकामना है। बच्चा है
उसकी शादी अच्छी हो जाए, बहू की बच्चा नहीं होगा तो बहू की बच्चा हो जाए, जिसकी दुकान चल रही है उसकी दुकान अच्छी चलने लग जाए, जिसकी जॉब चलती है उसका प्रमोशन हो जाए। ऐसा कौन है जो बिना मनोकामना नहीं रहता है? हर एक व्यक्ति के अंदर मनोकामना है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तमन्नाएं हैं, आरज़ुएं हैं कि मुझे ऐसा मिल जाए, सब चाहते हैं। जब आप सन्मार्ग पर नहीं चलते तो उन्मार्ग पर जाने लगते हैं, खोटे मार्गों पर। व्यक्ति आपको खोटे मार्ग पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, सन्मार्ग पर ले जाने वाले बहुत दुर्लभ मिलते, कम मिलते। खोटी आदतों को फंसाने वाले बहुत मिलेंगे, अच्छी संगति में ले जाने वाले बहुत कम मिलते हैं। बहुत दुर्लभ होगी तो आप देखेंगे चलो भगवान का अभिषेक करने चलते, चलो मुझे आपको वहां देने चलते हैं। और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे चलो पिक्चर देखने चलते हैं, आज खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो मनोरंजन देखने चलते हैं। कुछ ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपको खोटी संगति में फंसाने वाले होते हैं। जब हम उन्माद चलते हैं तब हम चलते ही रहते हैं, कभी उस उन्माद का अंत नहीं आता और ना कभी संसार का अंत आता है, और हम उसी संसार में सदा जन्म मरण के दुखों को भोगते रहते हैं। वो उन्माद कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार अगर वो उन्माद में बढ़ गए तो वहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार व्यक्ति दलदल में फंस गया और दलदल में फंस गया तब निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, कदम आगे बढ़ाता है, जितना कदम आगे बढ़ाता है उतना दलदल में और अंदर फंसता है, सोचता है निकल जाओ लेकिन निकल नहीं पाता है। वही संसार है, संसार घर गृहस्थी ऐसी ही है। जब तक व्यक्ति अकेला रहता है बड़े आनंद में रहता है, बड़े आनंद मंगल में रहता है अकेला है तो, और जैसी दो हुए दलदल में घुसना शुरू हो गया, कदम बढ़ गया, एक कदम दलदल में चला गया, अब चला गया तो बस अब निकलने की सोचता है लेकिन निकल नहीं पाता है, फंस गया, फिर एक बच्चा हो गया और थोड़ा फंस गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर थोड़ा और फंस गया, फिर बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, उनका ये वो फंसते 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 उसी में ही फंस जाता, फिर वो निकल नहीं पाता, फिर तो वो उसमें डूब ही जाता है, मर ही जाता है दलदल में। बहुत बिरले होते हैं कोई निकल जाए, बिरले बहुत बिरले होते हैं जो काम निकल जाए, लेकिन मार्ग तो मार्ग है, दोनों मार्ग खुले हुए हैं। हमारे यहाँ दोनों मार्ग खुले हुए हैं, एक आदिनाथ ने खोला, एक महावीर ने खोला, एक पहले तीर्थंकर में और एक नाथ तीर्थंकर में। मार्ग दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग प्रकार से खोला। आदिनाथ ने खोला कोई बात नहीं, गृहस्थ में हो, गृहस्थ जीवन जी लिया, अब चलो अब तो दीक्षा ले लो, 83 लाख वर्ष हो गया तो गृहस्थ में रहे, और जब 1 लाख वर्ष हो गया तो दीक्षा ले ली, तो दीक्षा ली, पूरी आयु बता दी घर में, उसके बाद दीक्षा ली, चलो निकले। ये मार्ग खुला उन्होंने, विवाह के बाद शादी के बाद में दीक्षा ले सकते हैं बड़ी। तो उसके बाद महावीर ने मार्ग खुला, 24 तीर्थंकर ने बोले शादी करानी नहीं है, क्या दलदल में फंसना, जाने नहीं है दलदल में, उन्हें 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। एक आदिनाथ का मार्ग, एक महावीर का मार्ग, एक विवाह के बाद दीक्षा लेना, एक विवाह के पहले दीक्षा लेना, दोनों मार्ग तो दोनों मोक्ष मार्ग ही है। तो महानुभाव संसार में इस गति से उस गति में और उस गति से इस गति में भागते रहो, जन्म मरण करते रहो। अगर विज्ञान है तो यही चलता रहेगा। इसलिए सबसे पहले किसका त्याग करना, मिथ्यात्व का त्याग करना। सबसे पहले मिथ्या रूप में को साफ करना, मिथ्या रूपी मन को धो डालना, आत्मा के परिणाम को शुद्ध करना चाहिए। आत्मा के परिणाम शुद्ध है तभी सन्मार्ग मिलना संभव है, अन्यथा इस प्रकार में संसार में जन्म मरण के कष्ट ही उठाते रहते हैं। मिथ्यात्व मन का पूर्ण रूप से बाहरी दृष्टि से शोधन करके सम्यक रूपी परम औषधि का सेवन करना चाहिए। अच्छी बारीक से बारीकता से देख लो, कहां कैसे कैसे किसके दृष्टि में किसके अपेक्षा से हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है, इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, शोधन करो। और फिर उसके बाद परम औषधि का सेवन करो। कौन सी परम औषधि? सम्यक रूपी
सम्यक रूपी स्वर्ण भस्म का सेवन करो, बस आप मिथ्या से हट जाएंगे और आपका मोक्ष निश्चित है। संसार को बढ़ाने वाले संपूर्ण कारण इस सम्यक रूपी स्वर्ण भस्म के सेवन करने से भस्म हो जाएंगे। सम्यक रूपी जड़ी बूटी सेवन करने से मिथ्या रूपी रोग का नष्ट हो जाएगा, और जब मिथ्या रूपी रोग नष्ट हो जाएगा तब यह प्राणी अपने आप को परिणामों के द्वारा स्वस्थ महसूस करेगा। देखिए, स्वस्थ महसूस करने की सबसे बड़ी बात है अपनी मानसिकता ठीक करना। जो व्यक्ति बीमार है ना, मैं उससे विशेष कह रहा हूं कि अपनी मानसिकता ठीक कर लो। हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ थे, ऐसी मानसिकता बना लो, हम अच्छे हैं, बढ़िया। ऐसे भाव अगर आपकी बढ़ गए ना तो निश्चित आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ओह कमर दर्द कर रही है, पीठ दर्द कर रहा है, मतलब उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, अब कब पानी आएगी, कोई काम करेगी, पड़े ऐसे पड़े रहोगे, आदत प्रमाण में पड़े रहोगे, कभी ठीक नहीं हो सकते, वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सोच बदलो, पहले मानसिकता बदलो, ठीक है। अच्छा, कभी भी मेरे पास कोई भी आता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, उसके सामने खांस रहा हूं, खांसी चल रही है, ठीक है, और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तभी उसे क्या कहते हैं? अच्छा, स्वास्थ्य कैसा? बढ़िया। वो मेरा कहने का तरीका वो जरूर वो उसका मतलब तो अलग ही है, क्योंकि हम लोग की हम परेशानी हो जाती है। हम लोग की क्या परेशानी होती है, अगर हाथ में अगर थोड़ी सी चोट लग गई हो, तो ऐसा थोड़ा सा बैठ लग गया, और किसी ने क्या बैंडेज लगा दी, किसी ने, और बैंडेज लगी ना, तो जितने लोग उसे करने आएंगे उतने लोग पूछेंगे क्या होगा, क्या हो गया, चोट लगी, कैसे लगी, कहां लगी, तो उन्हें 10 क्वेश्चन के जवाब दो, जिस दिल वाले वो जवाब दो, इसे बैंडेज लेके लगाओ, खत्म काम। अब ना बैंडेज देगी ना कोई पूछेगा, खत्म, सबसे बढ़िया। अब किसी ने कहा स्वास्थ्य ठीक है, उससे बोल दिया स्वास्थ्य खराब है, आप देखो दूसरा क्वेश्चन, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या हो, कल आहार अच्छा नहीं होता, आहार में क्या लिया था, अच्छा क्या, 10 क्वेश्चन के जवाब देना पड़ेगा, इसलिए एक का जवाब दे तो स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, फालतू की बहस करने से अच्छा स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा, मानसिकता अच्छी बनती है, अपनी मानसिकता अच्छी, अपने परिणामों को अच्छा महसूस करो कि मैं स्वस्थ हूं, अपने आप को रोग से मुक्त समझेगा, तब आत्मा के परिणामों के द्वारा चारित्र मोहिनी कर्म की शक्ति को कमजोर करेगा। ये चारित्र मोहिनी की शक्ति है वो कमजोर तभी होगी, उसको शिथिल करेगा। जैसे ही चारित्र मोहिनी कर्म कमजोर होगा, वैसे ही यह प्राणी चारित्र रूपी रथ पर सवार हो जाएगा। चारित्र रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध करने के लिए सतत तैयार रहेगा, कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ने को तैयार, और फिर उनसे अपनी आत्मा की रक्षा करेगा। यदि कर्मों की शत्रुओं से युद्ध नहीं किया तो वो आत्मा को पराधीन बना देंगे, आत्मा को कैद कर लेंगे। 5 महाव्रतों के द्वारा 5 पाप रूपी शत्रुओं को परास्त करना चाहिए। 3 मुक्तियों के द्वारा 3 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त करना चाहिए। अष्टप्रोचन माताओं के द्वारा, मातृका के द्वारा कर्मों को नष्ट करने करके मोक्ष रूपी महल पर राज करना चाहिए, राज करना चाहिए। वो सब तभी संभव जब पहली चीज पार करो। पहली चीज कौन सी? समय को प्राप्त करो। पहली चीज वही है, समय को प्राप्त करना। जब तक समय को प्राप्त नहीं किया तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक कर्म आत्मा से लगे हुए तब इस आत्मा को जन्म मरण रूपी बीमारियां स्वस्थ नहीं होने देंगी, क्योंकि जन्म और मरण रूपी रोग सब रोगों में महारोग है। जिन कर्मों के कारण से जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, जन्म मरण के दुखों को भोगता है, 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और मरता है। पृथ्वी गाय, गर्मी गाय, जल गाय, काय गाय, वनस्पति गाय, तरस में चलेगा,
झूलता रहता है और अनंत अनंत भवों तक उसमें ही फंसा रहता है। जब तक 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट नहीं किया तब तक ही संसार है। चाहे तो धारण करना पड़ेगा। अगर आप कर्मों को क्षय करना है, नष्ट करना है, तो 40 रूपी औषधि का सेवन करना पड़ेगा, तब ये कर्म नष्ट होंगे, वरना ये कर्म कष्टदायी रहेंगे। इसलिए कर्म रूपी रोग को मिटाने के लिए वो 40 रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। औषधि 2 प्रकार की है, एक हल्की हल्की असर करती है और एक तीव्रता से असर करती है। जो हल्की हल्की असर करती है वो ग्रस्त का जीवन है, अनुग्रस्त का जीवन, और जो तेज रफ्तार में असर करेगी वो महामृत्यु का औषधि है। अब 2 प्रकार के होते हैं, वो कहते हैं ना 500 mg 500 mg बोलते हैं, 500 mg 1000 mg। अब 500 mg वाली खाओगे धीरे धीरे असर करेगी, 1000 mg खाओगे जल्दी असर करेगी। तो जो असर करना है वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी औषधि का सेवन करते हैं, 500 mg वाली या 1000 mg वाली। आप जो भी औषधि सेवन करेंगे वो आपको असर जरूर दिखाएगी। तो यदि इन रोगों का शमन करना है, अच्छे कर्मों को क्षय करना है, तो पहले सम्यक रूपी औषधि का सेवन करें। सम्यक हो गया 40 रूपी औषधि का सेवन करें और फिर कर्मों की निष्ठा करना। अगर हमने समय अनुसार औषधि का बुद्धिपूर्वक सेवन नहीं किया तो रोग कैसा होगा, वृद्धिगत बढ़ता जाएगा। रोग को बढ़ाना नहीं है तो समय के अनुसार सेवन कर लो। जब तक मनस पर्याय है, जब तक बुद्धि काम कर रही है, तब तक संयम धारण कर लो। अगर बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो संयम धारण नहीं कर पाओगे। अभी लग रहा है आपको, अभी तो युवा अवस्था है, आराम से भोगो जिंदगी के विषय को भोगेंगे। जब बुढ़ापा आएगा तो लेने की बेहद इच्छा। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापा आने के पहले समझ लो, चेत जाओ, बुद्धि काम कर रही है, वरना बुद्धि काम करना बंद कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो फिर धर्म करने वाले वो लगेगी दुश्मन, एक बंदा है मुझे नहीं जाना मंदिर, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अभी कर लो, ये मत सोचो कि बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में जब हाथ काम नहीं करेंगे ना, जब पैर काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे की दशा ऐसी है, क्या मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, हाथ हो गए अगरबत्ती, पैर हो गए मोमबत्ती, अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, फिर भी कहता हम किसी से कम नहीं, फिर भी कहता हम किसी से कम नहीं। और घर पर वक्त आएगा, मैं घर का बड़ा, अरे वहां घर में मशीन नहीं है, कहता हमारा निकल जाओ, चीत जाएगा तो अच्छा रहेगा, अपने धर्म को जान जाएगा, अच्छे से समझ जाएगा कि धर्म क्या है। इसलिए समय अनुसार उसका उपचार कर लेना चाहिए। जो रोग सता रहा है उसका समय अनुसार, कोई रोग अगर उत्पन्न हुआ है, अभी केवल हुआ है और उसको आपने औषधि दे दबा दिया, खत्म कर दिया, वो ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे चलो कोई बात नहीं, बढ़ जाए। ये बीमारियां हल्का जहरी है, ये जितने लोग पान खाते हैं ना, पान में जहर मिला के खाते हैं, गुटखा में जहर खाते हैं, गुटखा की कोई दवाएं लेते हैं। देखो मैं तो बुरा नहीं मानना, मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि अनुभव की चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है कि पूर्व पर्याय की जो प्रत्याशक्ति ना, पूर्व पर्याय वो आदत जाती नहीं है नवीन पर्याय में। तो पूर्व पर्याय में जितने भी तंबाकू गुटखा ज्यादा खाने वाले ना, एक पूर्व पर्याय के पक्के जानवर होंगे, निश्चित जानवर होंगे। और जानवर भी विशेष तौर पर या तो गाय होंगे या भैंस होंगे या फिर घोड़ा होंगे या गधा होंगे, इन्हीं में से हो सकते बस। क्यों? उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये लोग जुगाली करते हैं। गाय भैंस आदि ना जुगाली करते थे, तुम्हें खा लिया और चबा देते, तो वो आदत नहीं गई, वो आदत गई नहीं उनकी चबाने की। इस कारण से जब अगली पर्याय जन्म नहीं मनुष्य पर्याय में, तो मनुष्य पर्याय में गुटखा का
तो जब खा के धूला ही है तो खाओ क्या चाहिए? तो पैसे खराब करो, इतने पैसे खराब करी, बीमारी हुई, रोग को पैदा किया, धीरे धीरे एकदम से 1 रुपये से कुछ नहीं होगा, 2 रुपये से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 1 रुपया से बहुत कुछ होगा। कैसे? एक पत्थर को तोड़ना है तो शिल्पकार ने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया? नहीं। दूसरी मारी, टूट गया क्या? नहीं। सैकड़ों चोट मारनी पड़ती है, सैकड़ों चोट मारता रहेगा, लेकिन एक चोट ऐसी आएगी लास्ट में, जब वो एक चोट ऐसे मारेगा तो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या लास्ट वाली चोट ने पत्थर को तोड़ा? नहीं, पहले वाली चोट ने पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया था, पहले वाली चोट ने ही जीवन को ह्रास करना शुरू कर दिया था। पहली वाली जो बुरी आदत जो आपने पहला डाला था, वो पहला कितना सा बुरा, उतनी से बुरा आपने आपको जहर देना शुरू कर दिया था, हल्का हल्का जहर, वो धीरे धीरे जहर जाता जा रहा, और जब वो जहर इकट्ठा हो जाएगा वो ब्लास्ट कर देगा, तो बस फिर तो अब बस रात को जब चिड़िया छुप गई, फिर तो यही कहना पड़ेगा अब बस रात हो गया, तो जो होना था वो तो हो ही गया, अब कुछ कर नहीं सकते, अब तो बस कर गया। डॉक्टर ने कहा इतना सब को अलग करना पड़ेगा, काट के अलग करना पड़ेगा, वरना बहुत फैल जाएगा, बचा नहीं पाएंगे। इसलिए भैया मैं तो ये कहता हूँ समय अनुसार उसका उपचार कर लो, रोग ना हो जाए, रोग को पैदा करने की पता है इससे रोग होने वाला, ये भी पता है इससे रोग होने वाला है, जो खा रहा है उस पर भी लिखा हुआ है कि हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा हुआ है, तभी पढ़ देते हैं अच्छा गुड़िया को कहते मीठा उसमें होता नहीं है, नमकीन उसमें होता नहीं है, पता नहीं होता क्या है उसमें। अब ये भी मुझे अनुभव वाली बात है, मुझे खाता है वो बताया क्या होता है, अनुभव वाली बात है। समय अनुसार उसका उपचार कर लेना चाहिए। आज अगर शुरुआत है उसको पहले ही छोड़ दो, चलो बीच में पहुंच गए तब भी छोड़ सकते हो, अंत में पहुंच गए तब भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक मनुष्य ऐसा है यदि वो संकल्प कर ले कोई चीज के लिए हर चीज कर सकता है, तो संकल्प करने वाली बात है, डरता होना चाहिए हृदय से, ये नहीं करना बस नहीं होगा, डरता होना चाहिए ये करना है, सब लोग डरता होना चाहिए। शुरुआत छोटे से होती है, छोटी सी, आप जो करते हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे, कहते हैं धीरे धीरे छोड़ देंगे, नहीं धीरे धीरे कोई नहीं छोड़ पाता है, वो धीरे धीरे तुमने लिया है, धीरे धीरे तो लिया है, वो धीरे धीरे ऐसा लिया कि आदत ऐसी बन गई है अब वो छूटती नहीं है, बस केवल वो कोई जानता है, वो मंदिर इतनी देर थोड़ी देर की जाता है ना, आधा घंटा 1 घंटा, वो कैसे चैन करता है कोई जानता है, 1 घंटा कैसे रुक पाता है, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला और तुरंत पूजा हुई और मुंह में गई अंदर, तुरंत, बहुत कठिन है। लेकिन एक बार संकल्प कर ले, बहुत संकल्प कर ले, आनंद आ जाएगा। एक बार संकल्प कर लेगा तो आनंद आ जाएगा, बस एक बार मन में बांध लेगा छोड़ना मुझे तो क्या करना है, ऐसे ऐसे देखो पैसे की बर्बादी, अभी एक ने छोड़ा क्या एक ने उसने छोड़ा, उसने मुझसे तुरंत बोला तो हम लोग को जितने में पैसे उसने बोला 6000 रुपए बचले महीने के, महीने के 6000 रुपए बचले हम लोगों ने कहा, उसने मालूम क्या बोला, बोले 6 नहीं हो रहा है 10,000 रुपए महीने बच गए, गुटखा छोड़ने से 10,000 रुपए 1,20,000 रुपए साल लगे, देखने बगल में पटन दिखाई थी तो बोले भैया ये बोल दो जो पैसे रुपये के बचे वहां ले दी जो गुटके के बचेंगे पैसे बचाओगे तो मुझे ना दे देना, हमें लालच मत करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, नियम होता सही होता अपनी दृढ़ता के साथ। क्या पता हमें जी सुनते सुनते भाव बन जाए, खड़े हो जाए, बोले गुरुदेव अभी से इसी समय से इसी क्षण से याद कर रहे समय अनुसार चेत जाओ, समय है तो चेत जाओ, वरना कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, अभी मिल रहा है समझाने बताने कि समझ जाओ, और फिर क्या तो समझ जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए कि हाँ ऐसा करना, तो समय के अनुसार उपचार कर लेना, क्योंकि रोग को बढ़ाता है, रोग को बढ़ाता है, कर्म को
मुद्र स्वामी निरंतर श्रावचा ग्रंथ में लिखा है मोहिनी में राग हरणे दर्शनला आठ दवाप संज्ञानम राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपदते साधु। दर्शन मोहिनी का उत्सव छह उत्सव होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, उसे सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ ऐसा भव्य पर पदार्थों से राग द्वेष को दूर करने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करना है। यदि यह सम्यक चारित्र को धारण नहीं करेगा तो राग द्वेष का परिहार नहीं हो सकता। इसलिए हे भक्तात्मन चारित्र दिव्य औषधि है, एक प्रकार की संजीवनी है जिसका विधि पूर्वक सेवन करो। चारित्र एक छोटे से नियम से प्राप्त होता है। छोटा सा नियम है चारित्र की शुरुआत हो गई, पर धीरे धीरे वो छोटा नियम बड़े रूप में परिवर्तित करेगा। वो बड़ा नियम आपके लिए संयम धारण कराने के लिए उपयोगी बनेगा। छोटा सा नियम कोई भी हो, छोटा छोटा सा नियम लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे काम होता जाएगा। तो जिसका विवेक पूर्वक सेवन करना चाहिए ऐसी औषधि, उस औषधि के सेवन करने से घबराओ मत, डरो मत। शुरू में कोई भी आप औषधि खाओगे तो आपको कड़वी ही लगती है, निश्चित कड़वी लगती है, बहुत कड़वी लगती है। लेकिन आप ना पहले बचपन की बात करो, बचपन में जब माँ औषधि खिलाती थी तो पैरों से पैर फंसा लेती थी, पैरों में लेकर आए, पैरों से पैर फंसाए, एक और से दोनों हाथ पकड़े और हाथ पकड़े मुंह में दबा। अगर कोई ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा तो हाथ को भी दबाएगी और नाक बंद करके और चम्मच से डालने की दवाई। आपको रोएगा बच्चा, रोएगा तो सांस यहाँ से जाएगी तो दवाई अंदर चली जाएगी। अब कैसे ही हो खिलानी है तो चाहे नाक पकड़े, चाहे कान पकड़े, चाहे हाथ पकड़े, लेकिन दवाई तो खिलानी है। और एक बार दवाई खा ली तो स्वस्थ हो जाएगा, निश्चित स्वस्थ हो जाएगा। तो भैया घबराओ मत, डरो मत, कड़वी जरूर लगती है लेकिन वो आपके रोग को समन करेगी। ऐसे ही नियम भले करने लगते हैं, बड़ा डर लगता है कि आप कैसे छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, लेकिन अगर मन में दृढ़ता होगी, शुरू में घबराहट लगेगी, परेशानी होगी, उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ अपने आप को महसूस करेगी। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। राजी जी स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ है, आनंद मत करें। शुरू में लगता है 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, उसकी बात नहीं, ठीक बढ़िया, एक अच्छी चीज हुई जो अच्छा जीवन में होना चाहिए। अपने जैन श्रावक में ऐसा होना, ये अन्य ठेला धोने वाले पल्लेदार इनके काम है, ये लोग करते हैं काम, हमारे जैन समाज में काम नहीं होते। ऐसा सोचकर अगर हमने सेवन कर लिया तो डरो मत। औषधि होती है, औषधि मिठाई नहीं होती, औषधि होती है, औषधि मिठाई नहीं होती है। औषधि अपने मन के अनुसार नहीं मिलती है, औषधि डॉक्टर के अनुसार मिलती है, औषधि रोग के अनुसार मिलती है। जैसा रोग होगा वैसी औषधि सेवन करना होगी, उसमें मनमानी नहीं चलेगी। भोजन मन के अनुसार मिल सकता है, भोजन मन के अनुसार बनाया जा सकता है, ऑर्डर देकर बनवाया जा सकता है और मनमाना खाया जा सकता है, भूख के अनुसार खाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार की मनमानी औषधि खाने में नहीं चल सकती है। ये आत्मन इसलिए मिथ्यात्व का त्याग करो, सम्यक को धारण करो और चारित्र को धारण करो। यही सबसे अच्छा आत्महित का उपाय है, यही आत्म कल्याण का सही मार्ग है। कर्म रूपी रोगों का उपचार करना बहुत जरूरी है, वरना ये कर्म रूपी रोग फैलता ही जाता है और हमारी आत्मा को इस संसार में भटकाता है, रुलाता है, घुमाता है, गति के झूले में झुलाता है और इन कर्मों के कारण ही अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। अब अच्छा अवसर मिला है, सुअवसर मिला है, समय आया है, मनुष्य जीवन पाया है, उत्तम जाति मिली है, उत्तम कुल मिला है, उत्तम रूप मिला है, उत्तम परिवार मिला है, उत्तम सानिध्य मिल रहा है, उत्तम संगति मिल गई है। अब उत्तम भाव बनाकर उत्तम धर्म और उत्तम चारित्र को धारण करके कर्म रूपी रोग को जड़ से नष्ट करना है। थोड़ा थोड़ा नहीं, अब हमें कर्म
बिना उत्तम मोक्ष रूपी गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे आत्मन, चारित्र का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है और मोक्ष का साधन भी है। इसलिए चारित्र रूपी पुष्पों से आत्मा की पूजा, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का गुणगान करो, यही सब बंधनों से छुटकारा पाने का मार्ग है। आगे ज्ञानी व अज्ञानी का स्वरूप क्या है, इस गाथा की व्याख्या कल देखेंगे। कल जानेंगे, आज के इतना ही। जय गुरु पार्षनाथ भगवान की जय। सदा देखो हे जिनवाणी भारती जो देवी शरणा भय तो पावे सुख है। देखो जो वरिणंत को गुरु से बादल दया करम पाल सदा तेरी मोक्ष भवन धर्म कर संसार धर्म कर निर्वाण धर्म कर सारे विना नंद से सर्वम सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें। नमो भागवत चाहते हैं